श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है वैनाशिक नक्षत्र की पहचान और वैनाशिक नक्षत्र का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है और कब पड़ता है। वैनाशिक नक्षत्र के बारे में पीछे कमेंट बॉक्स में एक ज्योतिष प्रेमी ने जिज्ञासा प्रकट की थी कि वैनाशिक नक्षत्र पर कुछ प्रकाश डाला जाए, तो उसी संदर्भ में आज वैनाशिक नक्षत्र के ऊपर मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। वैनाशिक नक्षत्र जैसा नाम से ही स्पष्ट है, विनाश का कारण बनता है, कुछ ना कुछ अशुभ करता है, हानि करता है। लेकिन हानि तभी होगी जब उस ग्रह की दशा होगी जो वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी हो, या वैनाशिक नक्षत्र में बैठा हो, या वैनाशिक नक्षत्र पर उसका कोई ना कोई दृष्टि आदि से प्रभाव पड़ रहा हो। विशेषकर प्रभाव उसी भाव पर पड़ता है जिस भाव का वह स्वामी होता है, या जिस भाव में वह नक्षत्र पड़ता है, या जहाँ पर उसका राशि स्वामी विराजमान होता है। उस भाव से संबंधित कारकत्व को पीड़ा हो सकती है, लेकिन दशा अंतरसा उससे संबंधित ग्रहों की होनी चाहिए और उनका गोचर भी अशुभ होना चाहिए, यानी उस वैनाशिक नक्षत्र पर क्रूर ग्रहों का गोचर होना चाहिए। हो सकता है कि वे दशा और अंतरदशा के स्वामी भी ऐसे ही किसी गोचर में विराजमान हों, उसी नक्षत्र से गोचर कर रहे हों, या उस नक्षत्र से त्रिकोण संबंध बना रहे हों, तब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। अन्यथा वैनाशिक नक्षत्र के स्वामी की, वैनाशिक नक्षत्र में बैठने वाले ग्रह की, वैनाशिक नक्षत्र जिस राशि में पड़ता है उसके स्वामी की दशा अंतरदशाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन जब तक गोचर अशुभ गोचर विशेषकर शनि राहु आदि का उनको प्रभावित नहीं करेगा, तब तक ऐसी घटना घटित नहीं होती है। तो हमें गोचर और तात्कालिक दशा के आधार पर उसकी शुभता और अशुभता का विचार करना चाहिए। चंद्रमा के जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उससे 22वां नक्षत्र क्रमशः गिनने पर जो नक्षत्र आता है वह वैनाशिक नक्षत्र होता है। यह नक्षत्र जिस भाव में पड़ता है उस भाव के संबंधित कारकत्वों की हानि होती है। जो ग्रह इस नक्षत्र में पड़ता है वह भी वैनाशिक नक्षत्र के प्रभाव से दूषित हो जाता है। तो ऐसे ग्रहों की जब दशा अंतरदशा परस्पर आपस में आती हैं और वहाँ पर गोचर भी अशुभ स्थिति में होता है, गुरु का गोचर चंद्रमा से त्रिकोण में ना हो, केंद्र में ना हो, या चंद्रमा पर गोचरीय गुरु की दृष्टि ना पड़ रही हो, और शनि मंगल राहु आदि का गोचर, या दशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी का गोचर इस वैनाशिक नक्षत्र से हो रहा हो या इससे त्रिकोण में हो रहा हो, यानी मान लेते हैं कि गुरु का नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र बनता है, तो गुरु के किसी भी नक्षत्र से यदि शनि मंगल राहु आदि का गोचर होगा, दशा अंतरदशा के स्वामी का गोचर होगा, तो ऐसे कालखंड में उस भाव से संबंधित कारकत्व की हानि होने की संभावना प्रबल बन जाती है। देश काल परिस्थिति के आधार पर हम उसका विचार कर सकते हैं। प्रारंभिक काल है तो शारीरिक स्वास्थ्य या विद्या की हानि हो सकती है। मध्यकाल है तो आजीविका की हानि हो सकती है। अंतिम काल है तो जीवन की हानि हो सकती है। तो जातक की परिस्थिति और देशकाल परिस्थिति के आधार पर हम विचार कर सकते हैं कि कौन से कारकत्व की हानि हो सकती है। उसके आगे बढ़कर हम देख सकते हैं कि वह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कहाँ है, नक्षत्र का स्वामी कहाँ है, उनसे संबंधित कोई ना कोई कारकत्व प्रभावित हो सकते हैं। यह एक ज्योतिषी के और ज्योतिष प्रेमी के एक विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि तात्कालिक ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर और गोचर आदि के आधार पर विचार करें। लेकिन यहाँ पर यदि इनके साथ में अष्टमी भी शामिल होता है उनकी युति में या दृष्टि में, तो अष्टम भाव क्योंकि किसी जटिल रोग का है, जटिल दुर्घटना का है, तो इसमें स्वास्थ्य संबंधी हानि प्रबल हो जाती है। और यह स्थिति हमें गोचर में अवश्य ही विचार करनी चाहिए। अब आगे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा जो स्वयं मेरे साथ ही मेरे ही जीवन पर घटना घटित हुई। वह घटना क्योंकि बाल्यावस्था में हुई थी,
तो उसका निश्चित दिनांक मालूम नहीं है, लेकिन वह 15 मार्च 1966 से और 1 अप्रैल 1966 के मध्य में हुई थी। लग्न मकर है, चंद्र नक्षत्र रोहिणी है, वैनाशिक नक्षत्र 12वां पड़ता है पूरा भाद्रपद, जिसका स्वामी बृहस्पति है। वहां पर मंगल विराजमान है पूरा भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि में। तो स्थित ग्रह मंगल है और राशि स्वामी शनि है, और क्योंकि उसका एक चरण गुरु की राशि में भी पड़ता है, मीन राशि में, तो गुरु भी उस नक्षत्र का स्वामी बनता है, राशि का स्वामी बनता है, नक्षत्र का स्वामी बनता है। मंगल में शनि का अंतर प्रारंभ होता है और गुरु का अंतर समाप्त होता है इसी बीच कालखंड में। तो एक जातक ने, ज्योतिष प्रेमी ने पूछा था दशा छिद्र के बारे में कि जब दशा का परिवर्तन होता है, दशा का संधि काल होता है, तो उस समय ऐसी घटनाएं विशेष रूप से प्रभावी होती हैं, क्योंकि मंगल वैनाशिक नक्षत्र में विराजमान है, मंगल की दशा चल रही है। गुरु वैनाशिक नक्षत्र की राशि का स्वामी है, तो गुरु में भी वैनाशिक नक्षत्र का प्रभाव आ गया है, और शनि भी वैनाशिक नक्षत्र का राशि स्वामी भी है, तो शनि में भी वह प्रभाव आ गया है। तो मंगल में जब गुरु और शनि की अंतर्दशाओं का संधि काल होता है, उस समय में मंगल और शनि का गोचर उसी पूरा भाद्रपद नक्षत्र से हो रहा था, और वहीं पर क्योंकि कुंभ राशि में ही गोचर था सूर्य का, हालांकि वह नक्षत्र से पीछे था, लेकिन उसी कालखंड में यह घटना घटित होती है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का गोचर पूरा भाद्रपद नाम के वैनाशिक नक्षत्र से हो रहा था। मंगल में शनि की अंतरदशा प्रारंभ होती है, गुरु की अंतरदशा समाप्त होती है, और क्योंकि मंगल दूसरे भाव में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, और दूसरा भाव चेहरे का होता है, चेहरे पर एक पत्थर के द्वारा भयंकर चोट लगी थी। 8वां वर्ष था, और 8वें वर्ष का स्वामी सूर्य होता है जो चंद्रमा के साथ था, और 8वें वर्ष की राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ती है जो वैनाशिक नक्षत्र का में बैठने वाला ग्रह है। तो इस प्रकार से 8वें वर्ष में, और वह भी अंतिम कालखंड में 8वें वर्ष की यह घटना घटित होती है, जिसके कारण 4 वर्ष के लिए स्मृति की हानि हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, विद्या की हानि होती है, विद्या का लाभ नहीं हो पाता है। और उस चोट में काफ़ी रक्तस्राव हुआ था, जिसके कारण स्मृति की हानि हुई और 4 साल तक पीड़ित रहना पड़ा। 4 साल के बाद जब मंगल में चंद्रमा की अंतरदशा आती है, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि का 5वें भाव में विराजमान था, तब मेमोरी या स्मृति पुनः वापस आती है, क्योंकि मंगल की 5वें भाव पर दृष्टि थी तो विद्या की हानि होनी थी, मंगल की 8वें भाव पर भी दृष्टि थी तो स्वास्थ्य हानि होनी थी, और मंगल क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा था तो सर पर चोट लगनी थी, और मंगल क्योंकि भूमि का कारक है तो पत्थर के द्वारा चोट लगना स्वाभाविक रूप से निश्चित होता है। तो इस तरह से हम दशा और गोचर के आधार पर वैनाशिक नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को देख सकते हैं कि वह घटना कब घटित होगी। ऐसा नहीं है कि यह हमेशा खराब ही करेंगी। मंगल में शनि की दशा ने यह अशुभ घटना दी थी, लेकिन शनि में जब मंगल आया था उस समय मंगल और शनि के गोचर अच्छे थे। 2017 के मई मास में तभी मैंने यह श्री राम ज्योतिष जो इंडिया यूट्यूब चैनल है इसका प्रारंभ भी किया था। तो ऐसा नहीं कि हर बार जब वैनाशिक नक्षत्र के स्वामी की या उसमें बैठने वाली ग्रहों की दशा अंतरदशाएं आएंगी तो अशुभ ही करेंगी, लेकिन जब गोचर खराब होगा, उस नक्षत्र में क्रूर ग्रहों का गोचर हो रहा होगा, तब अवश्य ही कुछ ना कुछ अनिष्टकारक पीड़ादायक संभावनाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हम वैनाशिक नक्षत्र के प्रभाव का विचार अपने जीवन में कर सकते हैं, अपनों के जीवन पर विचार कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।